Hi guys, welcome back to our channel Evergreen Brain Private Limited. So today we are discussing introduction to HTML, CSS, JavaScript and how websites work. After watching this course Technologies to Make Websites, we will learn that from start to end and make two successful and profitable websites end to end. I will teach you in this course. तो बेसिकली एक वेबसाइट को बनाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करा जाता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। आप अपनी वेबसाइट को सक्सेसफुल कैसे बनाओगे, प्रॉफिटेबल वेबसाइट कैसे बनेगी, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। I'll make sure you watch the video till the end and don't forget to subscribe the Evergreen Brain Private Limited so that you keep getting all the information related to development. This course is for people who does not know anything about web development. जी हाँ, ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो वेब डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं जानते, या फिर हो सकता है कि उन्हें प्रोग्रामिंग के बारे में भी कुछ आइडिया ना हो, या उन्होंने प्रोग्रामिंग का भी कुछ सुना ना हो। Peoples who are already making websites and who are working on HTML, JavaScript और फिर CSS। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में उनको लगेगा कि ये वीडियो 2-4 वीडियो में उनको लगेगा कि ये सब उन्हें आता है, लेकिन जो पीपल्स ऑलरेडी वेबसाइट बना रहे हैं या फिर जो HTML पे वर्क कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट पे वर्क कर रहे हैं या CSS पे वर्क कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को जो है वो देख सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये जो 2-4 वीडियो है ये उनको प्रॉपरली वर्क आता है तो वो क्यों देख रहे हैं, बट आगे जाके हम इसे एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं और वहाँ पे आपको कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस और कॉमन मिस्टेक्स जो हैं, कुछ नए टूल्स जो कि मार्केट में आ गए हैं जो लोग बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, या फिर आप ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ को ही यूज़ कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करके ही मैं आपको आगे लेके जाऊंगी। HTML, जावास्क्रिप्ट एंड CSS एकदम मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली जो है वो सिखाने वाली हूँ। सो आई मेक श्योर कि आप इस कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें। इस कोर्स को देखने के बाद आप लोग किसी भी तरह की प्रोफेशनल वेबसाइट जो है वो बना सकते हो। यू विल एबल टू मेक एनी टाइप ऑफ प्रोफेशनल वेबसाइट। सो नॉर्मली क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि एलिमेंट है वो लेफ्ट में फ्लोट नहीं कर रहा या राइट में नहीं कर रहा, कभी कोई बॉर्डर नहीं लग रहा किसी चीज़ का, या फिर कोई एलिमेंट है वो ऊपर नीचे आ रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में नहीं आ रहा है, या फिर ऐसा हो रहा है कि कभी आप चाहते हो कि 4 एलिमेंट है वो एक ही रो में आए, लेकिन जो आपका 4th वाला एलिमेंट है वो नीचे वाली रो में आ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत सारी फेस होती है एज अ फ्रेशर। अगर आप वर्क कर रहे हो, आप वेब डेवलपमेंट में, फ्रंट एंड डेवलपर में, तो ये किस चीज़ की वजह से होता है, वो है आपको CSS की जो है वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बट डोंट वरी, इस कोर्स के बाद आपको ये वाली प्रॉब्लम जो है वो लाइफ टाइम फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको स्टार्टिंग में बता देती हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाउ वेबसाइट्स वर्क। जो हमारी वेबसाइट होती है वो कैसे वर्क करती है, उसमें स्टेप फर्स्ट क्या होता है, स्टेप सेकंड क्या होता है, स्टेप थर्ड क्या होता है। देन हम डिस्कस करेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू बिल्ड अ वेबसाइट। एक वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो कौन कौन सी होती है, वो सेकंड पार्ट में हम देखेंगे। देन थर्ड पार्ट में हम देखेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट टू बिल्ड अ वेबसाइट, वही देखेंगे जो हमने सेकंड पार्ट में देखा, लेकिन ब्रीफली देखेंगे। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को हम ब्रीफली देखेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे एक एग्जाम्पल जिसके थ्रू आपको जो है वो सिंपली समझ आ जाए कि जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS कैसे वर्क करता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत ही जल्दी जो है वो समझ जाओगे और बहुत ही जल्दी चीज़ें कैच भी कर लोगे। देन हम देखेंगे हाउ वेबसाइट्स वर्क। हमारी जो वेबसाइट होती है वो कैसे वर्क करती है, वेब सर्वर कैसे वर्क करता है, HTML वहाँ कैसे काम करता है, CSS कैसे काम करता है और जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है। देन हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ HTML जो हमारे पास होता है उसका क्या रोल होता है आपकी वेबसाइट को क्रिएट करने में। देन हम देखेंगे सेकेंड लास्ट रोल ऑफ CSS
केस गाइडिंग स्टाइल शीट जो आपकी होती है वो कैसे वर्क करती है आपकी वेबसाइट को क्रिएट करने में, आपकी वेबसाइट को डिज़ाइन करने में या आपकी वेबसाइट को बनाने में। देन लास्ट वन हम देखेंगे रोल ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जो हमारे पास होता है उसका एक वेबसाइट को क्रिएट करने में, वेबसाइट को डिज़ाइन करने में क्या रोल होता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जहाँ पे हम देखेंगे कि आपकी वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होती हैं। अब बेसिकली नॉर्मल सी बात है कि आप अगर एक वेबसाइट जो है वो क्रिएट करना चाहते हो या आप एक वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें HTML जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है। अगर आप एक वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये मस्ट है, इसके बिना आगे जो है वर्क नहीं करता है। बट जितना हमारे लिए HTML इम्पॉर्टेंट है उतना ही हमारे लिए CSS एंड जावास्क्रिप्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब अगर मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊं कि CSS क्या करती है, CSS जो है वो हमारी वेबसाइट में ब्यूटी ऐड करती है और जो जावास्क्रिप्ट है वो हमारी वेबसाइट का ब्रेन है। तो बेसिकली हमारी वेबसाइट बन जाती है ब्यूटी विद ब्रेन। अब आप लोग कहोगे कि ये क्या बोल रहे हैं कि ब्यूटी विद ब्रेन, तो ये मैं आपको बहुत ही जल्दी आने वाली वीडियो में समझाऊंगी कि मैंने ब्यूटी विद ब्रेन क्यों बोला है। तो ये जो हमारा HTML है जो आपको सामने मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये तो मस्ट है, ये स्ट्रक्चर है किसी भी वेबसाइट का। अगर स्ट्रक्चर ही नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल आप घर बना रहे हो, उसके लिए आपको पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। वैसे ही सेम HTML जो है एक वेबसाइट क्रिएट करने में वर्क करता है। उसके बाद CSS, देन आता है जावास्क्रिप्ट। अब बेसिकली मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल आप घर बना रहे हो, तो घर बनाने के लिए आपको पहले एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग आप घर बनाओगे, राइट। कि यहाँ पे रूम होगा, यहाँ पे वॉशरूम, यहाँ पे किचन, यहाँ पे ड्राइंग रूम। तो वैसे ही हमारे पास HTML होता है। HTML में आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो। देन बारी आती है CSS की। CSS में क्या होता है कि अब आपने घर का स्ट्रक्चर तो तैयार कर लिया, देन आता है कि घर में बेड कहाँ पे लगेगा, अलमारी कहाँ पे लगेगी, टीवी कहाँ पे लगेगी। तो वो सारा काम जो है वो करता है CSS। देन आ गया हमारे पास जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट जो है हमारी वेबसाइट का ब्रेन है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि घर में जो भी मतलब इलेक्ट्रिशियन का काम होता है, इलेक्ट्रिसिटी, लाइक इस बटन से ये वाली लाइट ऑन होगी, इस बटन से ये वाली लाइट ऑफ होगी, वो सारा काम हमारा होता है जावास्क्रिप्ट में। तो बेसिकली अब आपको पता चल गया होगा कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है एंड जावास्क्रिप्ट क्या होता है। लेकिन अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसके थ्रू आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट होते क्या हैं और इनका काम क्या होता है। ओके, तो अब आपको मेरी स्क्रीन पे एक गाड़ी दिख रही होगी। अब इस गाड़ी के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करते हैं। इस गाड़ी का एग्जाम्पल हम लेंगे। तो एक गाड़ी है, तो सबसे पहले तो जब भी इसको बनाया होगा सबसे पहले इसकी मेटालिक बॉडी होगी, यानी कि इसका शरीर जो भी मेटल से मिलके ये बनी हुई है। बेसिकली स्टार्टिंग में जिसने ये गाड़ी बनाई होगी तो उसने पहले इसका बॉडी स्ट्रक्चर बनाया, लाइक जो इसमें शीशे लगे हुए हैं वो बनाए हैं, बिना ये सोचे कि इसके जो पहिए हैं, व्हीकल्स हैं, उन्हें क्या डिज़ाइन देना है, क्या डिज़ाइन करना है, क्या डिज़ाइन करना है, क्या कलर करना है, या फिर आगे जो फ्रंट में आपको हेडलाइट दिख रही है वो कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी छोटी होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें जो है वो डिज़ाइनिंग में आती है। सबसे पहले इसकी बॉडी बनी होगी, तो फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या आता है, बॉडी स्ट्रक्चर लाइक HTML। सेकंड हमारा आएगा डिज़ाइनिंग, जो कि हमारा CSS में काम होता है कि इसका कलर कैसा होगा, डिज़ाइन कैसा होगा। उसके बाद आपकी जो गाड़ी में व्हीकल्स हैं वो कैसे होंगे, उन पे डिज़ाइन कैसा होगा, उनका कलर कैसा होगा। वो सारी चीज़ें जो आती हैं वो आती है हमारी CSS में। उसके बाद आता है हमारे पास ब्रेन, यानी कि इंजन अलॉन्ग विद एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच, यानी कि ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या करती हैं,
वो बताती है वेबसाइट को कि उसे किस तरह वर्क करना है। यहाँ पे वेबसाइट हमारे पास एक कार है। अब बिल्कुल इसी तरह हमारी वेबसाइट में जो हमारी मेटालिक बॉडी होती है वो होता है हमारे पास HTML, और जो हमारा यहाँ पे कलर है, डिज़ाइन है, वो है CSS, और जो हमारे पास इंजन है वो है हमारा जावास्क्रिप्ट। चाहे उसमें एक्सीलेटर है, ब्रेक है या फिर क्लच है, वो हमारे पास आएगा जावास्क्रिप्ट में। तो अब सेकंड एग्जाम्पल के थ्रू आपको पता चल गया होगा कि किस तरह हमारी वेबसाइट में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जो है वो वर्क करते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही समझना काफ़ी नहीं है कि एक वेबसाइट को क्रिएट करने में HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS जो होते हैं उनका रोल क्या होता है, वो क्या रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो हमारी वेबसाइट होती है वो कैसे काम करती है। अब जो आपको मेरी स्क्रीन पे जो है इमेज शो हो रही है उसमें क्या है, वेब सर्वर है, एक कंप्यूटर है जिस पे उबंटू जो है लिखा हुआ है और क्रोम का आइकन बना हुआ है, और साइड में क्लाइंट बना हुआ है, वो आप हो। अब जो क्लाइंट है उसने क्या करा, उसने अपने पीसी में, चाहे वो उबंटू है, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी है, उसने क्या करा, वहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजी। अब जो रिक्वेस्ट है वो आपको इस तरीके से दिखाई जा सकती है, ये दिख सकती है www.evergreenbrain.com। अब क्या है कि जो evergreen.com है वो एवरग्रीन के सर्वर पर है। अब यहाँ पे चाहे कोई भी वेबसाइट हो, चाहे गूगल की वेबसाइट हो, वो गूगल पे के सर्वर पर रखी हुई होती है जिसका अपना एक IP एड्रेस होता है। तो ये जो सर्वर है इसका अपना एक IP एड्रेस है, और इस IP एड्रेस पर ये जो वेबसाइट है ये खड़ी हुई है, इसकी फाइल्स रखी हुई है, इसका बैकएंड रखा हुआ है। अब बैकएंड आपका जो है वो किसी भी चीज़ में हो सकता है। आपका बैकएंड जो है वो PHP में हो सकता है, बैकएंड जो आपका पाइथन में हो सकता है, या फिर Node.js हो सकता है। और मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोच रही कि आपको ये चीज़ें पता होंगी, क्योंकि एज अ फ्रेशर हो सकता है आपको ये चीज़ें नहीं पता हो। अगर आपने सर्च करके यूट्यूब पे या गूगल पे थोड़ा पढ़ा हो तो आपको हो सकता है पता हो, लेकिन बेसिकली एज अ फ्रेशर आपको ये सारी चीज़ें जो है अभी पता नहीं होंगी। लाइक आपको HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट के बारे में पता हो सकता है, लेकिन Node.js ये आपको पता नहीं होंगी। बस आपको इतना समझना है कि मैंने आपको कुछ बैकएंड के नाम बताए और वो कैसे काम करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये जो बैकएंड होते हैं कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, कुछ कंप्यूटेशन करते हैं, और उनका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन। जो कंप्यूटेशन है उसका रिजल्ट हमारे पास होता है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब जैसा कि हमने पहले पढ़ा वीडियो के स्टार्टिंग में कि जो हमारे पास HTML होता है वो मेन बॉडी होती है, और इसी के अंदर रखा जाता है CSS और जावास्क्रिप्ट को। अब वो किस तरह रखा जाता है वो हम आगे बात करेंगे। आप ये समझ सकते हैं कि HTML के अंदर ही CSS और जावास्क्रिप्ट को जो है हम रैप करके भेजते हैं। तो ये है हमारी बेसिक वर्किंग वेबसाइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट को क्रिएट करने में HTML जो होता है उसका क्या रोल है। हालांकि हमने डिस्कस तो कर लिया है कि HTML क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा डीप डाइव इसको और देख लेते हैं और समझते हैं कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है, एंड देन वी विल स्टार्टिंग कोडिंग। तो अब HTML की बात कर लेते हैं। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और बेसिकली ये फुल फॉर्म जो है वो आप सबको पता होगी कि HTML क्या होता है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि 11th में, 12th में, 10th में आपने कंप्यूटर तो पढ़ा ही होगा, और वहाँ पे जब भी आपको फुल फॉर्म्स दिखाई जाती है या करवाई जाती है तब बताया जाता है कि HTML की फुल फॉर्म क्या होगी। तो बेसिकली आपको ये चीज़ तो सिंपल सी पता होगी, और ये एक स्टैंडर्ड है, यानी कि बहुत सारे लोगों ने ये अग्री करा है कि HTML को यूज़ करेंगे वेबसाइट को बनाने में, कि सभी HTML यूज़ करेंगे और सारे जो ब्राउज़र होंगे वो भी इसी को ही डिस्क्राइब करेंगे।
तो इसे एक स्टैंडर्ड बना दिया है। ये एक वेल स्टैंडर्डाइज सिस्टम है। इट इज़ बेसिकली अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर गिविंग अ स्टैटिक स्केलेटन टू वेब एप्लीकेशन एंड वेबसाइट्स। ये क्या करता है? इट इज़ अ बेसिक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। ये एक बेसिक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है फॉर गिविंग अ स्टैटिक स्केलेटन। किसके लिए? फॉर गिविंग अ स्टैटिक स्केलेटन टू वेब एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट्स एंड इट इज़ अ वेल स्टैंडर्डाइज सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये किसी भी वेबसाइट की बॉडी होती है। ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। इस बात का मतलब यही हुआ कि सारे पर्सन इसी ही लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। कोई अपनी अलग से नई लैंग्वेज जो है वेबसाइट क्रिएट करने में नहीं यूज़ करेगा। और जो वेब ब्राउज़र हमारे होते हैं उनको भी इसी के साथ ही अडेप्ट करना होगा। अब HTML की बात करूँ तो HTML सिर्फ बॉडी होती है। लाइक इंसान की बात करो तो ओनली स्केलेटन्स विद बोन्स। जो स्केलेटन है वो सिर्फ वेबसाइट का एक मुखड़ा होता है जो कि यहाँ पे HTML को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली आपको अब ये तो पता चल गया कि HTML क्या होता है और एक वेबसाइट में उसका रोल क्या होता है। पहले हमने ब्रीफली देखा तो भी आपको समझ आ गया कि HTML होता क्या है और वेबसाइट में वो वर्क कैसे करता है। लेकिन जब हमने रोल देखा तो आपको और भी ब्रीफली जो है वो समझ आ गया होगा कि HTML का रोल क्या होता है एक वेबसाइट में। तो अभी हमने HTML देख लिया, तो अब आगे हम ये भी देख लेते हैं कि जो हमारे पास CSS होता है उसका क्या रोल होता है वेबसाइट में। अब CSS क्या करता है कि जो हमारा स्केलेटन है उसको वो डिज़ाइन करता है। CSS की फुल फॉर्म हमारे पास होती है केस्केडिंग स्टाइल शीट विच इज़ नोन एज CSS, जिसको हम CSS बोलते हैं। CSS is a style sheet language that used to handle the presentation of the web pages containing HTML। जो हमारा स्केलेटन है जिसका हमने एग्जाम्पल लिया, तो उसके अंदर जो स्किन है, स्किन कलर है, हेयर्स है, कपड़े हैं, जिसकी वजह से इंसान जो है वो अच्छा दिखता है, अच्छा लगता है, वो हमारे पास CSS होता है। तो ये जो CSS होता है वो एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है। तो वो क्या करता है? वो आपके वेब पेजेस की, यानी कि जो HTML बॉडी आपने बनाई थी उस प्रेजेंटेशन को ये अच्छा करता है। वो ये सब देखता है इसमें कि कौन से एलिमेंट का क्या कलर होना चाहिए, कौन से एलिमेंट में कौन सा बैकग्राउंड होना चाहिए, कौन सा एलिमेंट जो है वो लेफ़्ट में फ्लोट करेगा, कौन सा एलिमेंट जो है वो राइट में फ्लोट करेगा, कौन सा एलिमेंट जो है वो टॉप में जाएगा, कौन सा एलिमेंट जो है वो बॉटम में जाएगा। और ये भी इसमें ऐड होगा कि कौन सा एलिमेंट अपने अंदर कितनी दूरी रखेगा, कितना मार्जिन सेट करता है, कितनी वो पैडिंग रखेगा, उसका बॉर्डर का कलर क्या होगा। ये सारी चीज़ें हमारे पास कौन तय करता है? ये सारी चीज़ें हमारे पास डिसाइड करता है CSS। और हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे कि CSS जो होता है उसे हम कैसे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली CSS क्या करता है? वो हमारी वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाता है और एक मॉडर्न लुक देता है। इट मेक्स अवर वेबसाइट ब्यूटीफुल एंड मॉडर्न लुक। सो बेसिकली जितने भी एनिमेशंस वगैरह आप देखते हो वो सब क्या होते हैं? वो सारे जो एनिमेशंस होते हैं वो CSS की हेल्प से ही जो है वो अचीव करे जाते हैं। अब आपको ये भी समझ आ गया कि CSS जो हमारे पास होता है उसका क्या रोल होता है एक वेबसाइट को क्रिएट करने में, वेबसाइट को डिज़ाइन करने में या फिर वेबसाइट को बनाने में। तो हमारे पास यहाँ पे लास्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ रोल ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जो हमारे पास होता है उसका क्या रोल है वेबसाइट क्रिएट करने में। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि HTML हमारा मस्ट है, बॉडी है, CSS हमारे पास ब्यूटी है और जावास्क्रिप्ट जो है हमारे पास हमारी वेबसाइट का ब्रेन है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई इंसान है वो वाइज डिसीज़न जो है वो ले रहा है, वो कैसे ले रहा है? वो जावास्क्रिप्ट की ही हेल्प से वो डिसीज़न ले रहा है। मान लो कि एक इंसान है, वो कह रहा है लेट्स गो देयर, मीन्स वो सोच रहा है, यानी कि वो हमारे पास क्या है? वो है जावास्क्रिप्ट। अब मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बता दिए। लास्ट हमने एक इंसान की बॉडी के थ्रू भी आपको बता दिया कि HTML उसकी बॉडी है।
विद बोन्स। जो हमारे पास CSS है उसकी स्किन का कलर है और उसकी स्किन है, और जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट है वो उसका ब्रेन है कि कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है। जावास्क्रिप्ट विच इज़ ऑफ्टन नोन एज JS, जावास्क्रिप्ट को हम JS भी कहते हैं। JS इज़ अ हाई लेवल डायनामिक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप जावास्क्रिप्ट जो है वो सीखना चाहते हैं या जावास्क्रिप्ट की लाइन में जाते हैं तो इसमें आपको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी जो है वो आएंगी, क्योंकि ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है। अब अगर आप एक फ्रेशर हो तो HTML आप 80% सीख रहे हो, दैट इज़ इनफ। CSS आप 40 to 60% सीख रहे हो एज अ फ्रेशर, दैट इज़ इनफ। और JS अगर आप JS मीन्स जावास्क्रिप्ट अगर आप 50 to 70% सीख रहे हो एज अ फ्रेशर, दैट इज़ इनफ। अब इसके बाद जो आप सीखोगे वो आप अपनी प्रैक्टिस से सीखोगे, वेबसाइट क्रिएट करके सीखोगे। एक सबसे बड़ी गलती जो बेसिकली मैक्सिमम ऑफ द बिगिनर्स जो है वो करते हैं, आप HTML को लेके बैठ गए, आपने पूरा 1-1.5 साल जो है वो HTML सीखा। आपने कहा कि मैं HTML परफेक्ट करूँगा, तो 1-1.5 साल आपने उसमें बर्बाद कर दिया। अब उसके बाद आप CSS को लेके बैठ गए, उसकी सारी मतलब प्रॉपर्टीज़ को जो है वो रिमेंबर करा, और JS को आपने टच भी नहीं करा। आपने ये भी नहीं देखा कि जावास्क्रिप्ट के J में क्या होता है और S में क्या होता है, या फिर आपने ये भी नहीं देखा कि जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप मैक्सिमम ऑफ द टाइम जो है वो वेस्ट करोगे, और आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि इन तीनों को आपस में रिलेट कर कैसे करना है। अगर आप इन तीनों को प्रॉपरली जो है रिलेट करना चाहते हैं, समझना चाहते हो, तो आपको इन तीनों को जो है वो 1 by 1 पढ़ना पड़ेगा प्रॉपरली, इक्वली। अब आप पढ़ के तो बेसिकली सीख नहीं सकते, आप वेबसाइट बना के प्रैक्टिस करके और भी ज़्यादा जो है वो सीखोगे। तो जो जावास्क्रिप्ट है वो हमारे पास एक हाई लेवल डायनामिक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और जो स्क्रिप्ट है हमारे पास वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है। इट अलाउज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग टू क्रिएट completely dynamic web application and website, टू क्रिएट completely dynamic और वेब एप्लीकेशंस को जो है वो ये क्रिएट करने में हेल्प करता है। सर्वर साइड पर जावास्क्रिप्ट हो सकती है, लेकिन ये क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर मैं किसी एलिमेंट पे क्लिक करूँ तो नई विंडो ओपन हो, या फिर किसी एलिमेंट पे अगर मैं क्लिक करूँ तो एक नया फॉर्म जो हो वो सबमिट हो जाए, ये सारी चीज़ें जो होती है, ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट के थ्रू अचीव करी जाती हैं। तो इसको आप लॉजिक लिख सकते हैं, आप किलोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हो माइल्स में। यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट kg into grams or pounds. You can do all that with the help of JavaScript. And you can also change data of HTML tags with the help of JavaScript. यानी कि जो आपके HTML के टैग्स हैं उनको आप चेंज कर सकते हो, उनका डेटा चेंज कर सकते हो विद दी हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग करने में भी बहुत हेल्प करता है। आई होप सो कि आपको ब्रीफली समझ आ गया होगा कि HTML जो होता है वो कैसे वर्क करता है एक वेबसाइट में, हमारी वेबसाइट जो है वो कैसे वर्क करती है, जावास्क्रिप्ट उसमें कैसे वर्क करता है, और या फिर CSS जो है उसमें कैसे वर्क करता है। जैसा कि आज हमने एक वीडियो डिस्कस करी, वैसे ही लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था SEO फुल कोर्स फॉर अ बिगिनर। जो SEO करना चाहते हैं बिगिनर, जिनको नहीं पता कि SEO क्या होता है, SEO में हम कैसे ब्लॉग पोस्ट करते हैं, कैसे जो है वो अपनी वेबसाइट में लिंक ऐड करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है मैंने SEO कोर्स में बताई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वेब डेवलपमेंट रोड मैप, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस, वो भी मैंने चैनल पे अपलोड करा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो ऐड कर दूंगी, ताकि आपको हेल्प हो जाए अगर आपको वेब डेवलपमेंट के बारे में कुछ देखना है या फिर आपको SEO के बारे में कुछ देखना है, तो भी आपको हेल्प हो जाएगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, दैट इज़ फॉर टुडेज वीडियो।
Thank you so much for watching this video and I will see you next time.